आर्य समाज भारत का एक अभिन्न अंग है जो भारतीय संस्कृति को आज भी जागृत रखने में काफी ज्यादा मददगार है। वहीं आर्य समाज को अब 150 वर्ष पूरे होने वाले हैं, तो इसी खास मौके पर हम आज मौजूद हैं होली मिलन समारोह में, जो कि आर्य समाज द्वारा ही आयोजित है। चलिए जानते हैं किस तरह के कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जाता है और किस तरह सांस्कृतिक और वेदों को यहाँ और ज्यादा प्रेरणा मिलती है और बच्चों को किस तरह की शिक्षा दी जाती है। चलिए आपको दिखाते हैं इसकी एक झलक। तो आज हमारे साथ दिल्ली आर्य समाज के महामंत्री विनय आर्य जी मौजूद हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि आर्य समाज को आज 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो इसको लेकर इनको क्या कुछ कहना है। सर, आर्य समाज को 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आर्य समाज के लिए काफी ज्यादा काम कर रहे हैं? देखिए, आर्य समाज अपने आप में एक जानी पहचानी संस्था इस भारत की, और इसकी स्थापना 1875 में मुंबई में महर्षि दयानंद सरस्वती ने की थी, जिसके 30 मार्च को 150 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। और ये अपने आप में विलक्षण अवसर है किसी एक ऐसी संस्था का जिसको 150 वर्ष हो रहे हों और पूरे देश और विदेशों में इसकी पहचान हो, और इसकी 10,000 से ज़्यादा शाखाएँ इस समय काम कर रही हैं। दिल्ली में लगभग 400 आर्य समाज मंदिर, अनाथालय, गुरुकुल, डीएवी स्कूल, डीएवी कॉलेज, अनाथालय और हॉस्पिटल्स, कुल मिलाकर के लगभग 500 संस्थाएं दिल्ली में इस समय आर्य समाज चला रहा है। आर्य समाज का एक ही विश्वास है कि सेवा, यानी कि किसी भी व्यक्ति के जीवन के उत्थान में हम क्या कर सकते हैं, उसको सम्मिलित रूप से मिलकर के आर्य समाज के प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो हम कर सकें। और साथ में आर्य समाज की जो जिम्मेदारियाँ ऋषि दयानंद ने हमारे को सौंपी थी, समाज में से कुरीतियाँ निवारण करना, अंधविश्वासों को मिटाना, बाल विवाह दूर करना, विधवा विवाह शुरू करना, स्त्रियों को पढ़ाना, अनाथालय चलाकर अनाथ बच्चों को पालना, गरीब बच्चों को पढ़ाई में सहायता देना, ये काम आर्य समाज गत 150 वर्षों से निरंतर करता चला आ रहा है। और आज भी हम हिंदू समाज के सामने जो चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए आर्य समाज पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और वेदों की ओर लौटो, यानी ईश्वर ने जो वेद का ज्ञान दिया था उसके आधार पर चलने से ही सुख और शांति मानव को आ सकती है, ये हमारा मूल ध्येय है। और इसी ध्येय को लेकर के आर्य समाज आज कार्य कर रहा है। आज इस कार्यक्रम में आप आए, ये आर्य परिवारों को, आर्य समाज के परिवारों को होली मंगल मिलन का कार्यक्रम है, जिसमें हम अलग अलग विधा से नई नई जानकारियाँ और नए नए, जैसे पर्यावरण के ऊपर हम अपना संदेश बच्चों को देंगे कि किस तरह से पर्यावरण को सुरक्षित रखें ताकि आने वाली पीढ़ी को अच्छा वातावरण देश का मिल सके। इसी तरह कुरीतियों को निवारण करने, आज भी ऊंच नीच की भेदभाव अभी भी हमारे कहीं ना कहीं बाकी है, उसके बारे में भी एक बहुत अच्छी नाटिका का आज यहाँ पर मंचन होगा। मैसेज जाए लोगों को कि जो चीज़ें थी कभी पाखंड के रूप में, अब ना वो हमारे समाज को खराब करें। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह के कार्यक्रम आर्य समाज के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। आज हमारे साथ आर्य समाज के सदस्य मनीष भाटिया जी भी मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे कि किस तरह विदेशों में भी आर्य समाज का परचम लहरा रहा है, तो किस तरह देश और कई अन्य देशों में भी आर्य समाज अपना नाम ऊंचा कर रहा है। देखिए, महर्षि दयानंद से प्रेरणा पाकर उनके शिष्यों ने पूरी दुनिया के अंदर आर्य समाज के मिशन की अलग जलाई, और जिस प्रकार से हमारी सनातन संस्कृति को वो विदेशों में लेके गए, आज 3 से 4 पीढ़ी पहले लोग विदेशों में गए थे और पूरे विदेशों के अंदर आज आर्य समाज का परचम लहराता है। आर्य समाज मॉरिशस, आर्य समाज ऑस्ट्रेलिया, आर्य समाज अमेरिका, आर्य समाज यूके, आर्य समाज सिंगापुर, आर्य समाज मलेशिया, आर्य समाज थाईलैंड, सभी देशों के अंदर आज आर्य समाज का काम फैला हुआ है। और वहाँ पर रहने वाले लोग आज सनातन के परचम को उन विदेशों में भी लहरा रहे हैं, और महर्षि के जो मिशन को वहाँ फैला रहे हैं। वहाँ पर भी स्कूल और बहुत संस्थाओं के माध्यम से, सेवा कार्यों के माध्यम से आर्य समाज के काम को बढ़ा रहे हैं। आर्य समाज को 150 वर्ष अब पूरे होने वाले हैं इस महीने, तो आप किस तरह से देखते हैं आर्य समाज आगे और क्या तरक्की कर सकता है, और कौन से लक्ष्य हैं जो आर्य समाज को पूरे करने? आर्य समाज आज इतनी तरक्की कर रहा है देश विदेश के अंदर, और लोगों को जागरूक करने का काम अगर कोई संस्था कर रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक आर्य समाज है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम युवा पीढ़ी जो आज हमारी नष्ट भ्रष्ट होती जा रही है, उनको
सही राह दिखाने का अगर कोई कार्य कर रहा है तो आर्य समाज कर रहा है। 150 साल आज जो हमारे आर्य समाज को होने जा रहे हैं, उसके बाद हमारे जो और प्रकल्प हैं और भी आगे बढ़ेंगे। आप और भी आगे ऐसे ऐसे कार्य देखेंगे कि जिसमें हम युवा पीढ़ी, खास तौर पे बच्चों को और युवा पीढ़ी को अपने साथ जोड़ना, देशभक्ति के साथ जोड़ना, धार्मिक प्रवृत्तियों की ओर आगे उनको बढ़ाना, इस कार्य को हम और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हमारा ये संकल्प रहेगा कि लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और समाज के प्रति उनके जो दायित्व हैं उनको निर्वाह वो कैसे कर पाएँ, इसके लिए आर्य समाज बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेगा। जिस तरीके से हमारे गुरु दयानंद जी ने देश को जागृत करने का काम किया था, उसी संकल्प को लेके हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जहाँ पे हम आर्य समाज द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में मौजूद थे, जहाँ हमने जाना किस तरह हमारे सनातन संस्कृतियों को जागृत रखा जाता है और किस तरह से बच्चों में ये संस्कृतियों को गढ़ा जाता है। हमने देखा किस तरह यहाँ कलाओं को भी काफ़ी ज़्यादा प्रेरित किया जाता है, बच्चों को अलग अलग आर्ट फॉर्म सिखाई जाती हैं। आपको बता दें कि आर्य समाज को अब 150 वर्ष पूरे होने वाले हैं इसी मार्च में। तो इसी अवसर पर होली मिलन समारोह में कई और कार्यक्रम भी हुए। ये कार्यक्रम आपको कैसे लगे आप हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह के और कार्यक्रम के लिए और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पंजाब केसरी.com। वीडियो जर्नलिस्ट विकी वर्मा के साथ मैं अर्पिता सिंह, दिल्ली।